पास रख थोड़ा माइक बस। Okay. ये वाला माइक वैसा वाला नहीं है तो इसको पास रखना पड़ेगा थोड़ा। Mhm. ठीक है। हेलो गाइस, आज है अपने साथ कृणाली एंड उसको काफ़ी तंत्र मंत्र विद्या में इंटरेस्ट है। तो राइट नाउ हम लोग बात करने वाले हैं वही तांत्रिक शिट के बारे में। उसको बात करना है क्या नसीब। Yeah, it's not tantric shit. हाँ। It's about the universal law and the हम्म, thing, which people usually believe, हम्म, the manifestation power. हम्म, And also, I just want to talk about the coincidence thing which happens in your life. हम्म। बोलते रहे। Yeah. So the thing is, first thing about the universe, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, whatever you say, वो सुनते हैं, and then you get whatever you ask for. ओके। Okay. So just a recent incident हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, हाँ। that you got पर्सनल जो भी नहीं है, बोलेंगे। हाँ। हाँ, you had some incident in your life, okay, related to your partnership and everything. हाँ मतलब Okay. काम की बात कर रही हो। Yes. ठीक है। Yeah. So partnership and everything, but it was for something good हम्म। which happened. हाँ हाँ। Okay. You must be thinking that नहीं ये नहीं होना चाहिए था, हम्म। ये क्यों हुआ, मतलब ये होने का मतलब ही नहीं बनता था पर हो गया. यस एग्जैक्टली भाई। हाँ. So but there is a reason behind everything. I believe that हाँ हाँ। because I think nothing means nothing happens without any reason. ओके। So what do you have, what are your thoughts about this actually? यार ना मैं बचपन से मतलब मैं सोचता था कि मैं तो काफ़ी एथिस्टिक बैकग्राउंड से आता हूँ तो अ, मैं काफ़ी बचपन में नास्तिक की था तो मुझे लगता था लाइफ फुल रैंडम है। Yeah. एंड मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ लाइफ दैट इज एब्सोल्युटली रैंडम। Yeah. बट आई हैव कम टू रियलाइजेशन कि भाई ये मैट्रिक्स का एल्गोरिदम भी है और कोई तो कोड है एंड कार्मिक शिट इज ट्रू। Yeah. एंड कुछ तो है दैट देयर इज सम शिट दैट गवर्न्स दिस शिट लाइक कि भाई कोई चीजें तुम्हारे साथ हो रही है। Yeah. उसके पीछे लाइक कोइंसिडेंसेस भी होते हैं दैट मेक्स यू Yeah. फील कि भैंचो ये तो लिखा हुआ है Mhm. या ये तो साला मेरे लाइफ में आने ही वाला था लाइक दिस इज प्री रिटन Yeah. या Yeah. डिस्टाइंड ऐसा Yeah. कुछ कुछ चीजें तो है। Yeah. Not वो everything, but- point of time पे नहीं समझ में आता है. You हाँ, think हाँ. that what the fuck is happening in this and that. हाँ But then after some point of time you realize हाँ हाँ that oh अच्छा ये reason था, ये reason का होने का. ओके You know, ओके but still बहुत लोगों को अभी भी ये चीजें नहीं समझ में आती है हाँ because they still believe that अरे नहीं जो हम करते हैं वही होता है. Definitely तुम जो करते हो वही होता है. हाँ. That is not के सब कुछ लिखा हुआ है. हाँ There is some part which is in your hand, हाँ but 60% is not in your hand. Okay. The situations are not हाँ. in your hand. यप ठीक है. यप यप Whatever it is. पर वो situation में क्या करना है is in your hand. बट वो भी तुम किसी ना किसी रीजन की वजह से ही करते हो कि उसका तुमको वापस कुछ ना कुछ मिलना है या कुछ तो देना है. सिंपल. ओके ओके सो दैट इज द यूनिवर्सल लॉ व्हिच इज गोइंग. या बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस टू मच इन माई लाइफ. हाँ ये तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है मैंने. हाँ. तो या फिर लाइक ये अगर ऐसा चीज है तो इट मेक्स मी रियली सैड कि लाइक मेरे नसीब में ज्यादा ऐसे $1 बिलियन अब तक तो नहीं लिखे हुए हैं. नहीं ऐसा क्यों? हाँ या बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब we don't have fucking Ferrari or anything अपने नसीब में अब तक तो नहीं है. नहीं तेरे नसीब में है. हाँ बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ. हाँ हो सकता है. ठीक है. बट इट सक्स ना कि जो कुछ लोग वैसे तो कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी वो पैदा ही बहुत अमीर होते हैं, करोड़पति हो घर में पैदा होता है. या कुछ लोग ऐसे होते हैं आई डोंट वांट दैट टू बी ऑनेस्ट कि मेरे को लगता है कि किसी घर का एकदम ही रईस इंसान के घर में पैदा होना इट्स लाइक उसमें कोई प्राइड नहीं है. बट एट द सेम टाइम देयर आर सम पीपल जो 18 19 20 इस उम्र में उनको ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है या उनका नसीब ऐसे चल जाता है दैट दे फकिंग बिलियनर्स और मल्टी मिलियनर्स और दे आर सिंपली इन द एनवायरनमेंट दैट इज सो गुड फॉर देम. लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम पैदा हुए इंडिया में. Yes. Okay, now there are some people
लाइक बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे यार काश मैं अमेरिका में पैदा होता, काश मैं यूरोप में पैदा होता, काश मैं जापान में पैदा होता, क्योंकि आज के जमाने में कितने सारे जापान फाइल्स है, व्हाट आई डोंट नो व्हाट द फकिंग वर्ड इज, वीब्स है, वीब्स जो होता है ना, जो जिनको जापान काफी पसंद आता है, उनको एनीमे काफी पसंद होता है, ओके, तो उनको वीब्स बोलता है, ओके, एंड देयर आर पीपल, then it sucks, you know, some people have life that we want, and like for example अगर मेरे को जापान घूमना है तो then I'll have to invest so much money, but there is some guy who was fucking born in Japan, but this is a life circle ना, हाँ, जो तेरे पास है वो किसी और को चाहिए, जो किसी और के पास है वो किसी और को चाहिए, जो किसी और के पास है वो किसी और को चाहिए, so this is a cycle. जिसके पास साइकिल है उसको स्कूटी चाहिए, जिसका स्कूटी है उसको कार चाहिए, जिसका कार है उसको क्या बोलते हैं बड़ी कार चाहिए, ठीक है, पर तू सोच जिसके पास पैर ही नहीं है वो सिर्फ बेसिक नीड मांग रहा है कि भाई भगवान मेरे को सिर्फ पैर दे दो, you got it, मतलब this is the human behavior, ठीक है, this is कलयुग, actually में this is कलयुग, yes. तो फिर लाइक जो कोइंसिडेंसेस की बात हम कर रहे थे, बिकॉज कोइंसिडेंस वाज द मेन टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, so like why do then these coincidences even happen, and like what are the craziest coincidences that you have experienced or you have seen happening in other people's lives? Okay, so बोल भाई क्या फर्स्ट क्या मतलब कोई ऐसे कौन से कोइंसिडेंसेस है जो तेरे लाइफ में हुए हैं, या फिर जो तूने विटनेस किया है किसी और के लाइफ में? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट माय कोइंसिडेंसेस, मैंने बहुत लेट करियर स्टार्ट किया, इफ आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत लेट करियर स्टार्ट किया, okay, I was into interior, then I went into BMS, and then I completed my graduation and everything or whatever, and then I was searching for job, okay, मैंने कुछ नहीं मिल रहा था, so I just got into a company जो night shift offer कर रही थी, मैं 1 महीना night shift किया and I was so fucking bored there, and I was so fucking fed up, मेरे को वो नहीं जम रहा था, and then मैंने बोला नहीं, I am leaving this, मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है, बट मैंने जब छोड़ा ना उसके बाद मेरे को फिर 2-3 महीने तक जॉब ही नहीं, कुछ नहीं, एंड आई वाज सो इनटू दैट डिप्रेसिंग मोड, बट जब मेरे को जब जॉब मिला ना, जब द सेकेंड शिफ्ट मेरे को अचानक से कॉल आया रात को 11:30 बजे, दैट मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऑफर किया दैट द कंपनी इज इन थाने इटसेल्फ, तेरे पीछे ही है वो कंपनी, एंड आई जस्ट वांटेड योर सीवी, मैं फॉरवर्ड करता हूँ एंड दिस विल हैपन। आई वाज लाइक 11:30 बजे, ठीक है, रात को मुझे वो कॉल कर रहा है करके तेरा सीवी अभी के अभी फॉरवर्ड कर, ठीक है, तू एक इंटरव्यू शेड्यूल कर, डेफिनेटली तेरे को ले लेंगे। एंड देन विद इन 1 इंटरव्यू आई वाज सिलेक्टेड, एंड दे वर ऑफरिंग मी मोर देन द नाइट शिफ्ट। ओके, सो जो हुआ, मैंने नाइट शिफ्ट वाला जॉब छोड़ा, बट आई गॉट समथिंग बेटर, गॉट इट, एंड आई गॉट समथिंग व्हिच आई वाज इंटरेस्टेड इनटू। So that was a coincidence which happened with me on the starting stage. Yeah. Okay. तो okay, I'm ठीक है. And और कौन से और मैंने विटनेस किए रहेंगे कोई coincidences, तो मैंने ये coincidence notice किया था करके कि if I want to share one of my friend, okay, who shifted Bangalore, okay, बिकॉज उसको अपना सैलरी हाइक बढ़ाना था, ठीक है, उसने सैलरी हाइक बढ़ाया, बट ही जस्ट चेंज्ड द फील्ड, ओके, ही वाज इनटू फाइनेंस एंड उसने फील्ड चेंज कर दिया बिकॉज ही वाज गेटिंग अ सैलरी हाइक एंड एवरीथिंग, वो चेंज कर दिया, बट उसको वहाँ पे नहीं जमा, ही केम बैक अगेन टू मुंबई, बट देन उसने दिमाग में अचानक से ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को बैंगलोर वापस जाना चाहिए, और अगर मैं बैंगलोर ही जा रहा हूँ तो वाई आई एम नॉट ट्राइंग इनटू फाइनेंस। एंड देन उसको दिमाग में ये आया करके कि उसको फाइनेंस में जाके ये ट्राई करना चाहिए, ओके, एंड देन आफ्टर 1 month he got the same salary into finance, okay, but the coincidence here is that अगर वो दूसरे जॉब के लिए बैंगलोर जाने का डिसीजन नहीं लेता तो फाइनेंस के लिए भी नहीं ले पाता, ओके, बिकॉज he would have never gone to that extent that मेरे को यहाँ से शिफ्ट होना है कहीं और for finance job, ओके, वो होता ही नहीं।
तो वो पहले बैंगलोर किसी और जॉब से गया, फिर वो Yeah. मुंबई आया, उसने फाइनेंस जॉब किया, एंड देन ही रियलाइज कि मैं फाइनेंस का जॉब बैंगलोर में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ. या ओके हाँ मतलब ये तो बात सही है, पर ये बात सही है. ऐसा तो ऐसा तेरे हुआ है. लाइफ के कोई ऐसा, आई वांट टू आस्क यू, यू मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस सम कोइंसिडेंस इन योर लाइफ जिसमें तेरे को मतलब ऐसा कभी तो ऐसा लगा रहेगा ओ फक हाउ, मतलब कैसे, ऐसा कुछ तो हुआ रहेगा. या कुछ है जो मेरे को याद आ रही है, बट देन इट्स टू फकिंग पर्सनल, या फिर Yeah. इवन इट्स अबाउट अदर पीपल, तो या फिर आई डोंट वांट टू किसी और का नाम नहीं लेना, ठीक है ना. तो अभी मैं याद करने पड़ेंगे जो पॉलिटिकली करेक्ट है. ओके ओके यार अगर ऐसा करूँ तो इट्स बिकॉज फक भैंचो, मेरे को अपनी चीजें याद क्यों नहीं आती. कोइंसिडेंसेस आई डोंट नो भैंचो, जो याद आ रहा है जो मैं बोल नहीं पाऊंगा, और जो बाकी याद नहीं आ रहा है. रिसेंट कोइंसिडेंस क्या होता है मेरी लाइफ में, I can't think of anything right now. मेरे को याद आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है. श्योर हाँ पॉडकास्ट में ठीक ऐसे है, शांत नहीं हाँ. बैठ सकते. हाँ ठीक है. ओके तो है आई मीन पता है, एक रिसेंटली तुमको बोल दो, एक्चुअली ऐसा हुआ, दो कल की बात है. हम वहाँ पे ना वो जो अपना वो जो है ना अमृतसर, उसका जो है वो ढाबा, हम लोग उधर गए थे ये खाने, वो चिकन का वो कबाब वगैरह लेने. ओके एंड वहाँ पे एक लड़का था जो लिटरली वो जो एक इंस्टाग्रामर है हर्ष राणे करके, आई डोंट नो इफ यू नो हिम, ही इज क्वाइट फेमस. ओके एंड वो बंदा सेम हर्ष की तरह दिखता है, वो बात उसका आवाज भी वो हर्ष राणे की तरह ही करता है, ओके एंड उसका नाम भी हर्ष ही है. ओह वाओ. नाउ दैट्स एक कोइंसिडेंस है. ओके मैं तुमको बताता हूँ. सो मेरा बर्थडे 10th जनवरी को आता है, ऋतिक रोशन का बर्थडे 10th जनवरी को आता है. यस ओके एंड मैं ठीक उसके 25 इयर्स बाद पैदा हुआ, ठीक है. Oh. एग्जैक्टली 25 इयर्स बाद. एंड पीपल हैव टोल्ड मी, या पर थोड़ा बहुत है वैसा, पूरा नहीं पर थोड़ा का आउटलाइन वैसा, बाकी कुछ नहीं. अच्छा ओके दैट्स वन. ये चीज जो मेरे को देख के ऐसा लगता है बहन शो लाइक इट्स हाँ भाई यूनिवर्स हैज सम एल्गोरिथम, या एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आल्सो नो दिस. वो अपन इतने सारे या क्या बोलते हैं, बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस किए हैं, that is very personal, we can't share on the podcast obviously, but yeah, what was the basic coincidence जो बता सकते हैं, that is fine, but कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा कोई एक आधा चीज जो मतलब तू कॉलेज डेज में तेरे को ऐसा लगता था करके कि fuck why I'm doing this, and then now you realize that oh इस वजह से. एक तो कोइंसिडेंस मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक व्हेन आई लुक एट माय लाइफ फॉर फर्स्ट 25 इयर्स एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फक्ड, ठीक है. एंड द कोइंसिडेंस वाज कि ऐसा लगता है कि इज इट ऑल फकिंग रिटर्न टू, इट वाज लाइक अ कोइंसिडेंस तुम बोल सकते हो, या फेट वाली बात तुम कर सकते हो. And it was like the whole world is against me. Why? Because every single thing was working against me. Oh. Even the smallest thing, I was like, ki, how is it possible that everything conspired in order to fuck me up? Yeah. I was like, कि जो लिखा हुआ तो है, पर गान मारने का लिखा हुआ है. But you know, I think so. If I can just explain you in this one line actually, that वो इंसिडेंट के बाद you must have been emotionally very strong, you know. Yes, you like, must have came out very emotionally, you know, the king of the world. You must be feeling that after emotional wise. हाँ, like you do feel कि तुमने भैंचोद कोई battles जीते हैं. Okay, it's like you have this feeling कि हाँ भैंचोद मैं strong तो हूँ. अगर मैंने ये सब चूतियाब सहा है, ये सब चूतियाब सहा है मैंने, तो फिर भैंचोद मैं like, and you come with certain mental clarity also. हालांकि it changes your fucking behavior, because you know when you go through a bad time, it's like तुम्हारे behavior में वो ऐसा आता है कि you become a little bit of misfit. Even though you like inside I'm like bro, inside I feel so wise, but my behavior is still such like a misfit in society. But then still even that will eventually go. And but हाँ वो तो लगता है. So do you feel detached from the
वर्ल्ड और समथिंग? मैं वो डिटैच तो लाइक हाँ लाइक मैं ज़्यादा वैसे ही मैं ज़्यादा लाइक आई हैव इमोशंस बट लाइक आई एम नॉट दैट उधर आई एम नॉट वैसे इमोशनल तो मैं वैसे भी नहीं हूँ मतलब आई फील इमोशंस बट लाइक मतलब मैं बाकी लोग को देखता हूँ तो लाइक दे फेल टू बी लॉजिकल व्हेन जब इमोशंस आते हैं मेरा ऐसा नहीं है आई कैन बी लॉजिकल इवन व्हेन आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी लाइक इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो तो भी आई कैन बी लॉजिकल तो पर डिटैचमेंट तो है भाई और इन जनरल हाँ मेरे को डिटैचमेंट तो बहुत मतलब मेरे को अटैचमेंट तो हाँ बहुत कम चीज़ों से है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ डिटैच तो फील होता है एंड इट्स फ्रीडम बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अगर तुम डिटैच्ड हो तो इन माय ओपिनियन इट इज डिटैचमेंट इज लाइक आई जेन्युइनली डोंट सी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिकॉज इतनी सारी खूबसूरत चीजें है भी नहीं दुनिया में कि तुम इतने अच्छे लोग दुनिया में है भी इतने अच्छे लोग है भी नहीं दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीजें है भी नहीं तुम कितने अटैचमेंट्स रखोगे भाई लाइक जैसे कि होता है I don't think anyone in this world deserve attachment. हाँ ये कलयुग के युग में तो जरा भी नहीं for sure. Yes, yes. और साधु संतों ने कहा है बहन जो कि अटैचमेंट मत रखो इट्स लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कृष्ण भगवान ने खुद कहा है अटैचमेंट डोंट अटैच या तो वो तो होता है या एंड बट ये दिस शिट टीचेस यू मैं कोइंसिडेंसेस तो हुए हैं भाई मैं बोल सकता हूँ कि फक के साला रिटर्न है हाँ लाइक हाँ कुछ चीज ऐसे कभी ऐसा कुछ एक चीज जो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा था एंड यू गॉट इट almost got it then I lost it okay okay so ऐसी चीजें है लाइक मैं अपनी अभी क्या बोलूँ ब्रो मेरी लाइफ में अब तक तो ज्यादा कुछ खाला नहीं है मैंने मैं एक काम करता हूँ मैं खाली एंड एवरीथिंग एल्स तो अपन बस हाथ मार रहे हैं अगर ट्राइंग जैसे पॉडकास्ट भी है सो आई कांट से मच यार मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ काफी ये भी है इट्स लाइक कि मैंने सीखा बहुत है पर एक्सपीरियंसेस कम रहे हैं और कम एक्सपीरियंस में ज्यादा सीख लिया हाँ इट्स लाइक ज्यादा एक्सपीरियंस तो बेंच चूदने वाला ही था बस कि मेंटली फक हो रहे हो तुम फॉर व्हाटएवर रीजंस एंड और है मतलब इट्स देयर बट आई कांट पुट इट आउट देयर तो पॉडकास्ट का ये सीन है ना एंड देन तो है कोइंसिडेंसेस लाइक दुनिया में तुमको देखने को काफी मिलते हैं वैसे एक्चुअली बहुत ज्यादा इफ यू मिस अ बस आल्सो देन कोई एक्सीडेंट से बच जाता है यार हाँ कोई घर से लेट निकला तो क्या बोलते हैं कुछ चीजों से बच जाता है यू नो आई थिंक देयर इज रीजन फॉर एवरीथिंग ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि लाइक नो मैटर व्हाट हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन आई एम इन समहाउ आई गेट हेल्प ओके इट्स कि भाई कोई ना कोई आ जाता है बचाने को तो वो मेरे को काफी सही लगता है कि लाइक और इसीलिए इसी वजह से मेरा माइंडसेट भी ऐसा है कि मैं किसी भी सिचुएशन में रहूं कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाती है and even people are quite generous that way that is the same thing with me actually people are more generous to strangers than their own people तो ऐसा तो हुआ है coincidences ऐसे रहे ये रहे भाई fuck और क्या था पता है हाँ सबसे ज्यादा coincidence तो मेरे को वही लगता है कि like everything was going against me like it's like when I was like trying to find answers like everybody was giving me wrong answers and all those answers were fucking me up but बहनचोद तो ऐसा रहा है कि यार it's like there is ये सब लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है बहनचोद कि it's like जो मेरे को सहना ही था वो मेरे को ऐसा लगा ना कि ये मेरे को सहना ही था इसका कोई एस्केप था ही नहीं एस्केप नहीं था ओके एंड मे बी नाउ मेरे को लगता है हाँ बहनचोद शनि निकल गया मेरा ऐसा वगैरह अभी तो मेरे को ऐसा लगता है if we are talking about the coincidence obviously but if you talk about Shani and everything Shani जब जाते हैं ना तब वो जाते जाते बहुत कुछ देके जाते हैं they never take positive things from you okay they always take negative things from you and then they leave from your houses or whatever it is so this is the saying जो बोलते हैं they never leave they are into some or the other houses but हाँ भाई मेरे को लगता है शनि ने तो भाई आके मेरे को लगता है उसने काफी गांड मारी भाई तो लगता है चला भी गया अभी तो लगता है चला गया भाई इट्स फक्ड भाई
यही है। तो तुम ये बताओ थोड़ा प्लैनेट्स Yeah. के बारे में बताओ कि लाइक हाउ डू दे वर्क इन दिस कोइंसिडेंस वाला सीन। Coincidence वाला scene में planets have their own placement in everyone's houses, so I can't say that, I can't predict that, and I have to see it because it's it depends upon person to person कि किसके हाउस में कौन सा क्या प्लैनेट बैठा है, उस हिसाब से दे आर रूल्ड बाय दैट, ओके, एंड दे आर dominate by that planet. Okay, your numerology is the one thing, okay, as you are number 1, so you are ruled by sun. Yep. I'm number 7, so I'm ruled by Ketu. Yep. Okay, so the thing is, every planet has their own negative points and positive points. So कोई भी planet ऐसा नहीं है that पूरी तरह से negative है कि they have this thing and that. सब planets में अपनी अपनी positivity है, but if they changes houses according to the planets, अब ये थोड़ा सा deep astrology है, okay, there are 12 houses, 12 houses में से हर एक planet का अपना अपना एक एक घर है, ठीक है, वो एक एक घर है, और उसमें अगर वो 12 houses में से अगर शनि के घर में अगर सूर्य बैठ गए और सूर्य के घर में शनि बैठ गए, okay, so that will create a a big turbulence in your life, जो नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड चीजें, दिस एंड दैट। वो हर एक प्लैनेट का अपने अपने हाउस पे जो अफेक्ट रहता है, ओके, वो अफेक्ट रहता ही है, प्लस वो हाउस पे अगर कोई दूसरा प्लैनेट आके भी बैठ जाता है, इट ऑल्सो चेंजेस एवरीथिंग। एंड द वन थिंग अबाउट दिस एस्ट्रोलॉजी इज, वो फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट माइथोलॉजी, about I would share a short story of दुर्योधन। ओके, दुर्योधन की जब कुंडली दिखाई गई थी, तब उनको बताया गया था करके कि आपका बेटा राजा है, वो जीत जाएगा महाभारत, आप करो, जो दुर्योधन को बताया गया करके, धृतराष्ट्र को बताया नहीं, दुर्योधन का कुंडली बताया गया था, धृतराष्ट्र ने जाके एक महान इसको बताया, ठीक है, योगी को करके कि आप इनका कुंडली देखो, तो वो दुर्योधन का बोला आपका बेटा राजा है, आपका बेटा जीत जाएगा महाभारत, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, पर वो हार गया। तो फिर धृतराष्ट्र गए और उन्होंने बात किया योगी के साथ, बोला क्या हो गया, ये कैसे हार गए? तो उन्होंने बोला पता नहीं, सडनली आपके बेटे की कुंडली ही चेंज हो गई। ओके, सो दिस हैपेंड बिकॉज दिस वाज ऑलरेडी रिटन, एज महाभारत वाज ऑलरेडी रिटन। ओके, वेद व्यास ने ऑलरेडी महाभारत पहले लिख चुकी थी, जो गणपति उन्होंने नरेट की थी, गणपति जी ने लिखी थी, ठीक है, सो इट वाज ऑलरेडी रिटन एंड देन इट हैपेंड, ओके, एंड ये होना ही था। सो कृष्ण भगवान यहाँ थे मानव लोक में, वो चीजें मैनेज कर रहे थे, इसके लिए उनको पता था कि ये ऑलरेडी होने ही वाला है, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, तो फिर वो इसलिए वो ऐसा हुआ बिकॉज, तो तुम्हारे ग्रहों की चीजें सिर्फ वो ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। सो नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, इफ देयर इज स्ट्रगल इट इज नॉट परमानेंट, इफ देयर इज हैप्पीनेस, टू मच हैप्पीनेस, इट इज नॉट परमानेंट, ओके, इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कभी ना कभी एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो वो सब प्लैनेट्स के ऊपर एंड ये कुंडलियों के ऊपर भी आई डोंट थिंक सो दैट इतना बिलीव करके रखना चाहिए, बिकॉज थिंग्स कैन चेंज ऐसे, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटर्न, ठीक है, मेरे हिसाब से सब लिखा हुआ गया है ऑलरेडी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। Do you believe कि everything is written? Yeah. Okay. Some things are not. Some things तेरे कर्म है, which according to that you will get things, okay, and the suffering and everything तेरे कर्मों के हिसाब से भी ये होता है, and some suffering are to teach you something. ये भी एक रीजन होता है। हाँ, बट मेरा ना एक बहुत इनको इंटरेस्टिंग सवाल आया था कि जैसे you told me कि by if I'm एक number then I'm ruled by sun, you're 7 then you are ruled by Ketu. Yeah. That why are our souls like these assigned planets? मतलब ये planet से क्यों assigned है तेरे को और मेरे को या किसी और को? Because of our ग्रह and नक्षत्र, because जो डेट पे मैं बॉर्न हुई और जो डेट पे तू बॉर्न हुआ, तो वो क्यों हुआ? पर
वो क्यों हुआ, दैट इज रिटर्न ना, दैट इज ऑब्वियसली रिटर्न कि तेरे को यही पॉइंट पे तुझे भेजना था. But then it's like कि कुछ लोग कतई चूते होते हैं. Yeah, I can understand like, that. क्यों भगवान ने उनको सिर्फ like मजे लेने के लिए बनाया? नहीं भाई यार चूते हैं भाई, चूते भी चाहिए. दुनिया में चूते भी होने चाहिए. तो it's like so this is कलयुग dude. तू यहाँ पे हर प्रकार के प्राणी, हर प्रकार के actually मनुष्य बेस में तू प्राणी तेरे को दिखेंगे seriously, because this is कलयुग. you can't expect anything from anyone. कोई कैसा भी behave कर सकता है, ठीक है. the one thing कृष्ण भगवान ने महाभारत में एक चीज जो सिखाई थी, attachment नहीं रखना, वो because of this कलयुग. मेरे को तो ऐसा लगता है, अब मेरे को ऐसा ऐसा बिलीव होता है कि वो चीजें, वो महाभारत, वो चीजें क्यों की गई थी, बिकॉज कलयुग में लोगों को जरा सा वो चीजों का रियलाइजेशन आए कि भाई अटैचमेंट मत रखो, कुछ नहीं होता है. ओके. और फिर और क्या है कोइंसिडेंसेस? हाँ, लाइक ओके. और अपने क्या है फिर, तुम पुराणों में बताओ कुछ. पुराणों में क्या बात है लिखी है कोइंसिडेंसेस के बारे में? I have not done that research on पुराण and everything. थोड़ा बहुत जो मुझे थोड़ी महाभारत की स्टोरीज इधर उधर की जो पता है, जितना मुझे सुनाई देती है या किसी से समझ में आती है, या फिर if I talk to someone who is a पंडित or something, जिनके पास ये चीजें है ऑलरेडी, तो वो ये चीज है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मेरे को क्लियर करनी है इसमें पॉडकास्ट में कि दैट द्रौपदी के वजह से महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, द्रौपदी की वजह से महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था. महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि कृष्ण भगवान को उन्होंने बंदी बनाने का इसने दुर्योधन ने ये आदेश दिया था करके कि वो आए थे कि आपने ये हार गए सब कुछ, ठीक है पांडव, आप प्लीज उनको सबको एक एक गांव दे दो, 5 पांडव को, और खत्म करो. हम यहाँ पे आएंगे भी नहीं, एक एक गांव देके खत्म करो. पर दुर्योधन ने बोला मैं उनको एक पाए नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा. और उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला कि कृष्ण भगवान को बंदी बना लो. एंड देन कृष्ण भगवान का ईगो जागा. फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि बस अब तो कुछ नहीं, अब तो युद्ध होना ही है. तो फॉर दैट रीजन ये हुआ. नहीं तो फिर वो लोग थोड़ा सा नेगोशिएशन करने सब गए थे. बट एवरीवन थिंक्स दैट के द्रौपदी के वजह से ये युद्ध हुआ. बट द्रौपदी इसमें सेकेंडरी हो गई फिर. नो ऑब्वियसली. हाँ, मतलब वो तो मेरे को भी लगता है कि भाई उसका क्या गलती था. थोड़ा बहुत इधर उधर बोल दिया, उसमें युद्ध करने की थोड़ी जरूरत है. तुम इतना क्यों ईगो पे ले रहे हो? बी बेटर. हाँ, यस. और क्या है लाइक, और क्या होता है लाइक, अच्छा तो चलो ये बात बताओ कि चूज एनी ऑफ द 2 planets एंड उनका कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. सो आई विल गिव यू एनी फकिंग नंबर नाउ. ओके, रिएक्शन हो रहा है. एंड उनके प्लैनेट्स जो रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स है वो लेट्स से कि वो एक ही हाउस में है. अच्छा, JEE मेंस वाला क्वेश्चन है. Sorry, I don't have that specific knowledge about इतना houses. कुछ houses के बारे में जो मतलब कुछ planets के बारे में जो मेरे को knowledge है वो है, but I don't have knowledge about the houses and everything. उसके लिए proper astrology सीखना पड़ता है and it is a very deep knowledge and वो बहुत practice लगता है उसमें. Yeah. Sorry to embarrass you. नहीं, that's fine. Okay, ठीक है. और क्या बात कर सकते हैं अपन? Yeah, if you want to know how 1-2 houses like 7th house. Okay, 7th house in your kundli is for your spouses, your business. Okay. And yeah, the spouses and your business thing. Okay, and your partnership. 3 things के ऊपर वो house एक depend करता है, the 7th house. So उसमें कभी भी शनि नहीं होना चाहिए. सबसे पहली बात.
अगर उसमें शनि आ गया तो सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा. दैट इज द वन थिंग. या उसमें बाकी जुपिटर होगा, इट इज अ गुड थिंग. हाँ. उसमें सन होगा तो भी इट इज अ गुड थिंग. बाकी कोई प्लैनेट रहेगा तो भी इट इज नॉट दैट यू नो नॉट दैट टू वरी. बट एक शनि अगर वहाँ पे आ गए तो फिर थोड़ा सा इसमें टर्बुलेंस का चांसेस रहता है लाइफ में बहुत ज्यादा, वो स्पेसिफिक एरिया में. या सही है. ठीक है. या जैसे अपन ने बात की 30 घंटा और 30 मिनट. हाँ करते हैं बस हो स्टॉप. गया, हाँ.